इस वीडियो में हम लोग सम स्पेसिफिक एंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 8.1 भी डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखो। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन जो कि स्पेसिफिक एंगल पे है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक एंगल को समझेंगे कि क्या है, ऐसा क्या नया है, रेशियो से क्या अलग है इसमें, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप लोगों को ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन क्लास 7th 8th में कराए जाते हैं, है ना। बोला जाता है कि कंस्ट्रक्ट करिए ट्राइंगल को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनके ऊपर ट्राइंगल आपसे बनवाया जाता था। ये ट्राइंगल वहाँ पे बनवाया जाता था इसीलिए ताकि आप थोड़े एंगल से फैमिलियर हो जाओ। और यहाँ पे हमको क्या करना है, इन्हीं एंगल्स के वैल्यूज को समझना है। जब हम इस चैप्टर का इंट्रो, रेशियो का जब इंट्रो दे रहे थे तो उस टाइम इंट्रो में हमने कहा था कि कोई भी ट्राइंगल, वैसे मोस्टली यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया जाता है, मोस्टली क्या वही करते ही है, राइट एंगल ट्राइंगल ही बस करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पे या कोई भी ट्राइंगल हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये रिलेशन बिटवीन है एंगल एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स है, बिटवीन एंगल्स, ठीक है। तो एंगल के बीच का, एंगल और साइड के बीच का रिलेशन, एंगल एंड साइड लिख दो, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, ठीक है। एंगल और साइड के बीच के रिलेशन के ऊपर डिस्कस होता है इसमें। लेकिन साइड की वैल्यू ट्राइंगल छोटा और बड़ा होने से, ट्राइंगल इतना छोटा है और यही ट्राइंगल मैं एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बना दूं, ठीक है। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बीच से अगर रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन के वजह से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्या कहना चाह रहा हूं कि साइन थीटा अगर आपको दे रखा है 4/5, ठीक है। 4/5 जो रेशियो है वो इस ट्राइंगल के लिए भी वही होगा और इस ट्राइंगल के लिए भी वही होगा। साइड बड़ा कर देने से रेशियो में चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। आप ऐसे समझो, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 0 डिग्री है, दो एक दूसरे के ऊपर है, 30, 45, 60, 90, ठीक है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं एंगल्स क्या होते जा रहे हैं, ट्राइंगल के बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, ये वाला साइड हमने ये साइड पकड़ा, इस साइड को हमने यहाँ पे ले आया, कम कर दिया एकदम, तो 0 डिग्री, थोड़ा सा ओपन किया 30 डिग्री, थोड़ा और 45, पूरा ओपन किया 90 डिग्री। तो ये जो बनता जा रहा है वो क्या बनता जा रहा है, एंगल्स, यहाँ के एंगल्स चेंज होते जा रहे हैं। इसको कम ज्यादा करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, चेंज होगा। और इस एंगल के चेंज होने से साइन की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि एंगल के चेंज होने से ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंस आता है, साइड के चेंज होने से कोई डिफरेंस नहीं आता है। साइड छोटा और बड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा। अगर हम एक ट्राइंगल 30 डिग्री का बना रहे हैं तो वो छोटा भी बना सकते हैं और वही 30 डिग्री का बड़ा भी बना सकते हैं। ये दोनों 30 डिग्री होंगे जब आप प्रोटेक्टर से या कंपास से नापो, प्रोटेक्टर से नापोगे तो सेम आएगा। प्रोटेक्टर में तो स्पेसिफिक वैल्यू पहले से फिक्स होती है, तो उससे नापो तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ट्राइंगल छोटा बड़ा होने से, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जब हम एंगल चेंज करते हैं तो रेशियो में चेंजेस आता है। वही चेंजेस 30 डिग्री, 40, 60 और 90 पे हम पढ़ने वाले हैं कि उनकी वैल्यूज क्या चेंज हो रही है, और जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो वैल्यूज के ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब उन वैल्यूज के पीछे भी बहुत सारे वैल्यूज देख के तो बच्चों को पहले डर लगता है ना। तो उस वैल्यूज को देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड है। हमारे पास तो 3 मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस तरीके से आप लोग उस पूरे टेबल को याद कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट देखो, किसी शॉर्ट ट्रिक, किसी मेथड के चक्कर में ना पड़ो, क्वेश्चन ही इतना कर लो, क्वेश्चन इतना ज़्यादा कर लो कि आपको उस वैल्यूज़ को
कभी वो वैल्यू आपके लिए प्रॉब्लम ना बने, है ना। क्वेश्चन इतना कर लो कि वो खुद ही याद हो जाएगा, और वही एक सबसे अच्छा तरीका होता है लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए। ट्रिक भी भूल जाता है कभी कभी, क्या होता है एग्जाम हॉल में बैठे हो, इतना प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का कि आपको ट्रिक भी भूल जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू याद कर लीजिए। ट्रिक हम भी देंगे आपको, ठीक है, ट्रिक हम आपको बता देंगे, आप ट्रिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। फिंगर वाले भी मेथड हम आपको सिखा देंगे इसी वीडियो में, तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सो देखो ये स्पेसिफिक एंगल का हमारा चार्ट है। इस चार्ट में कैसे चार्ट को समझना है पहले वो देखो। साइन 0 ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे करके देखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पहला तरीका क्या है, सिंपल तरीका। पहला तरीका ये है, आप साइन याद कर लो, साइन के बाद ये सब निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक साइन याद कर लीजिए, बाकी सब निकालना मैं आपको सिखा दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, √2, √2 याद कर लो। ये क्या है, तो ये कुछ ऐसे काम आता है, इसको समझिए क्या है। देखिए आप राइट हैंड अपना आगे करिए, ठीक है, या कोई भी, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। आप इधर वाले को आप मानिए साइन और इधर वाले को आप मानिए कॉस। ठीक है, ऐसे देखो साइन, एंड इसको साइन मानते हैं, इसको कॉस मानते हैं। साइन के इसके पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो ये 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 के इधर साइन देखेंगे तो इधर देखेंगे, कॉस देखेंगे तो इधर देखेंगे। इसके इधर क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, तो हम यहाँ पे वैल्यू ऊपर रखेंगे 0/√2 यानी 0/2, और इसकी वैल्यू आएगी 0, तो साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, 30, इधर क्या बचा 1, तो यहाँ पे हम रखेंगे √1 और यहाँ रख देंगे 1/2, वैल्यू हो गई साइन 30 की 1/2। साइन 45, तो इधर कितने बचे 2, ये 2 बचे, 60 से पहले कितने हैं 2 हैं, तो ये 2 हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा √2/2, और √2/2 का मतलब √2/2, तो 2 को देखो √2 × √2 होता है 2, तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 से √2 कट गया, तो बचेगा क्या 1/√2, आंसर हो गया 1/√2। ठीक है, 30, फिर आते हैं हम लोग 60 पे, इधर कितने बचे 3, 60 के पहले कितने हैं 3, तो ये 3 ऊपर रख देंगे √3, क्या रख देंगे रूट में 3, और ये वैल्यूज जो हैं वो क्या हो जाएंगी √3/2, चेक करो। ठीक है, फिर आता है लास्ट 90 क्या हो जाएगा, कितने बचे 4, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, ऊपर रखेंगे 4, तो √4 की वैल्यू होती है 2/2, और इट बिकम व्हाट 1, तो इस तरीके से हमारा आ गया 1। ये हो गया आपका एक तरीका। तो आपको याद क्या रखना है, √2, ये हमारा फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम अपने फिंगर से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन आप निकाल लो बस, उसके बाद साइन निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से समझते जाना है। साइन निकल गया, उल्टा कर दो साइन का जस्ट उल्टा कॉस आता है। ठीक है, 1 है तो इसकी वैल्यू हो गई 1, √3 तो ये हो गया √3/2, 1/√2, 1/√2, 45 की वैल्यू 1/2, जो 30 की वैल्यू है वही इसमें क्या हो जाएगा 60 की वैल्यू हो जाएगी, और 0, तो 0 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बस जैसा था उसी का हमने अपोजिट लिख दिया। ठीक है, tan क्या होता है, tan जो होता है वो होता है sin θ/cos θ, तो 0/1 करेंगे, 0/1 क्या होता है भाई, 0/1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, फिर 1/2/√3/2,
देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आएगा क्या, √3। तो ये हो गया √3, ठीक है, रूट में 3, ये हो गया हमारा। इसके बाद 1/√2 अपॉन 1/√2 कट के क्या आएंगे 1, √3/2 अपॉन 1/2 आंसर आएगा 1 अपॉन √3, 1/0 आंसर आएगा नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कहते हैं इसको, ठीक है, नॉट डिफाइंड भी आप कह सकते हैं और इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 10 का जस्ट उल्टा होता है कॉट, 10 निकल गया नॉट डिफाइंड, तो इसका हो गया नॉट डिफाइंड, 1/√3 1/√3, 1 तो इसका हो गया 1, √3 0 तो इसका लास्ट हो गया 0, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है बट आप समझ लीजिएगा। 0, 30, 45, 60, 90 ये इस तरीके से निकलता है। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और सेक कॉस का जस्ट उल्टा होता है, सेक होता है। देखो साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक और कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक होता है, ठीक है। तो ये है 0, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, साइन क्या लिख देंगे 1 अपॉन 0। भाई देखो इस कॉस को अगर हम यहाँ भेज दें, साइन को यहाँ भेज दें, कॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी कॉसेक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो क्या हो रहा है 0, साइन की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होती है, ठीक है। फिर 1/2 का वैल्यू 1 अपॉन 1/2 की वैल्यू हो गई 2, 1/√2 1 अपॉन 1/2 इसकी वैल्यू हो गई √2, 1 √3/2 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 1/1 1 अपॉन 1 इट मीन्स 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉसेक की वैल्यू। फिर आता है कॉस की वैल्यू, कॉस कैसे निकलेगा, तो कॉस जस्ट उल्टा करना है, 1 अपॉन 1 तो इट मीन्स 1, इसका हो जाएगा 2/√3, 1/√2 इसका हो जाएगा √2, 1/2 इसका हो जाएगा 2, 0 तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा 1 अपॉन 0 इट मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये था आपका टेबल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस टेबल को कैसे तैयार करना है। हमने फिंगर मेथड भी आपको बता दिया कैसे निकालना है, फिंगर मेथड से ये भी निकाल सकते हैं, इन सब का भी निकाल सकते हैं। देखो कॉस का निकाल के हम मैच कराते हैं, कॉस का कैसे करेंगे कॉस को, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अंडर रूट में वो वैल्यू रखेंगे जो हमको फिंगर से मिलेगा, अपॉन 2 कर देना है, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो इधर से हमने साइन लिया था, इधर को कॉस लिया था, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझो, सामने से आपको फिंगर समझ में आएंगे। ये आपका हमने साइन लिया था, साइन लेके निकाला था, हमने बोला था इधर वाला कॉस होगा, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो, कॉस 0 निकालनी है, तो कॉस 0 क्या होगा, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे समझना है आपको, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। ये कॉस है, इसके इधर की वैल्यू देखो कितने 4, ठीक है, तो ये 4 है। अब इसकी वैल्यू हमको पुट करना है √4, तो 2/2 इसकी बिकम 1, 30 इधर कितने बचे 3, तो क्या करेंगे √3/2, आंसर देखो √3/2 कितना निकालना है 60, ठीक है, सॉरी 45, तो 45 कितने बचे 2, तो यहाँ पे होगा √2/2 बिकम 1/√2, 1/√2। फिर निकालना है हमें 60 डिग्री, कितना बचा 1 बचा, तो क्या लिखेंगे √1/2 इट मीन्स 1/2, ठीक है। 90 इसके इधर कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया 0, तो यानी कि 0/2 इट बिकम 0। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। सो ये भी एक तरीका है फिंगर्स वाला जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप साइन याद कर लो, अभी हमने बताया कैसे बाकी निकलेगा, हम निकालते गए हैं और आप देखिए, ऐसे खुद से प्रैक्टिस कर लो, 1 बार 2 बार कॉपी पे निकाल के प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ वैल्यू तक ही है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। अगर आपको वैल्यू पता है तो तुम जीनियस हो, वैल्यू पता
तो भाई जीनियस हो, रियल में जीनियस हो, इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जो भी 2-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है, कह रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखो सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाएंगे और हमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना करना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। राइट एंगल बी पे है, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका नेमिंग हो जाएगा ए बी एंड सी। अगर ए बी एंड सी, ठीक है, आपसे कहा गया है ए बी वाला जो साइड है वो 5 है, ठीक है, और एंगल ए सी बी, जरा ध्यान से देखो, ए सी बी यानी ये वाला साइड एंगल जो है आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बी सी एंड ए सी। आपसे कह रहे हैं बी सी और ए सी वाला आपको क्या करना है, लेंथ निकालना है। देखो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर हम यहाँ से ये वाला साइड निकाल लेते हैं बी सी वाला, तो हमको ये दोनों मिल जाएगा पाइथागोरस से, हम ये निकाल लेंगे। या फिर हमारे पास दूसरे भी, हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक के अदर फंक्शंस को यूज करके भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो वही करेंगे, ध्यान से समझो। ये वाला हमको ये निकालना है, अभी मेरा मेन फोकस है बीसी निकालना। ठीक है, पहले बीसी निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन पार्ट देखिए, सॉल्यूशन। सो अब आपके पास टोटल 6 फंक्शन है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। मुझे ये निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, अगर ये एंगल है तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये वाला पार्ट हो गया बेस और ये वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस में आता है, टेन थीटा में या फिर कॉट थीटा में। ठीक है, कॉट थीटा में। ठीक है, तो हम 10 लगा लेते हैं, टेन थीटा लगा लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन सी के हिसाब से देखो जरा, टेन सी के हिसाब से, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सी के हिसाब से टेन सी क्या है, उसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर कौन है भाई, 5 अपॉन बी सी। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, बी सी। टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन बी सी। बी यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा 5√3, यानी हमें बी सी की वैल्यू मिल गई 5√3, 5√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चैलेंज क्या था, इस एक्सरसाइज में चैलेंज यही है, आपको डिसाइड करना है, आप खुद डिसाइड करोगे कि वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से हमें कौन सा फंक्शन लगाना है। ठीक है, मुझे बीसी निकालना था, मेरे पास सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का 2 रिलेशन बचता है, वो है टेन और कॉट। हमने 10 लगा लिया, 10 से हमारा बीसी निकल गया। ठीक है, बीसी निकल गया, तो अब हमें निकालना है एसी। एसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके हमारे पास भी एक रिलेशन है, या बेस अपॉन हाइपोटेनस करके भी हमारे पास रिलेशन है। हम दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस करके भी हम निकाल सकते हैं, 2 है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक है साइन थीटा और दूसरा कौन है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा लगाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यूज करने जा रहा हूं साइन को, तो देखो साइन 30 में लगा रहा हूं यहाँ पे, साइन 30 अगर लेता हूं यहां से, तो साइन के बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और मुझे परपेंडिकुलर पता है वो है 5, हाइपोटेनस हमें नहीं पता जो कि है AC। साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो इज इक्वल्स टू 5/AC। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कर रहे हैं, तो AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × 2, देन AC इज इक्वल्स टू हो गया 10, और ये वाला साइड हमें मिल गया ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, दोनों लेंथ निकालने के लिए बोला गया था, इस तरीके से करना है आपको, और ये सॉल्यूशन रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिस तरीके जो पूछा जा सकता है, इसमें पूछने का तरीका ही देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ये मोस्टली।
ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। सिंपल सी बात बोली जा रही है, सिंपल तरीके से समझो। राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू, सो भाई ये पी क्यू एंड ये हो गया आपका आर। पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 3 एंड पी आर की वैल्यू आपको दे रखी है 6, पी आर 6 दे रखा है। डिटरमाइन द एंगल पी क्यू आर, यानी आपको क्यू पी आर यानी ये एंगल आपको पता करना है, पी आर क्यू यानी ये एंगल आपको पता करना है, यानी ये दोनों एंगल आपको निकालने हैं, ठीक है। सिंपल तरीका, हमारे पास एक रिलेशन देखो क्या गिवन क्या है हमें 3/6, ये क्या है, अगर मैं ये एंगल लूँ तो ये बेस हुआ तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस किसमें होता है, कॉस में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ये दे रखा है बेस कितना है भाई 3, हाइपोटेनस कितना है 6, तो ये कट के बन गए क्या 1/2, ठीक है। कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री। सो कॉस 60 इज इक्वल टू, देखो कॉस थीटा ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, क्योंकि हम 1/2 की जगह पे क्या लिख देंगे 60 डिग्री लिख देंगे। तो अगर आप देखो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस से कॉस, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। और हमने किस एंगल को लिया था, इस एंगल को लिया था, तो एंगल थीटा कौन है, ये है थीटा, इसी थीटा की बात कर रहे हैं। तो एंगल हो गया एंगल क्यू पी एंड आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम ये निकाल लिए, अब हमें ये निकालना है, तो उसको निकालने के लिए अगर मैं ये वाला एंगल अब हटा दूं, तो देखो ये एंगल है तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू E/H एंड वो भी दे रखा है 1/2, ठीक है। तो साइन थीटा 1/2 किसका होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री का होता है, साइन 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हुआ, देखो कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से जो दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने फंक्शन ले लिया, उस फंक्शन में जो वैल्यू आई, ये वैल्यू उस फंक्शन में क्या होता है, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, cos से cos कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60, तो वो एंगल हो गया 60। सेम फिर वही काम किए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लगाया 1/2 आया, 1/2 साइन थीटा में 30 डिग्री का होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और आपका एंगल हो गया 30 डिग्री। ये जीरो नहीं है, ये थीटा है, ये ऐसे थीटा बनता है, ठीक है। सो ये थीटा है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है इफ sin a minus b is equals to 1/2 and cos a plus b is equals to 1/2, कुछ कंडीशन दे रखे हैं। क्या कंडीशन क्या है, कह रहा है a और b जो एंगल है ना, a और b जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है उसकी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। हमने इस चैप्टर में शुरू से क्या डिस्कस कर रहे हैं, 0 to 90 स्पेसिफिक एंगल्स, कंडीशन वही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 90 से बड़ा आता है तो आप गलत कर रहे हो, 0 से छोटा आता है लेकिन माइनस में आता है तो भी आपने गलती की है। और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, a जो है वो बड़ा होगा और b की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। भाई देखो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मन से समझ रहे हो चीजें, मन से पढ़ रहे हो, इन सब चीज़ों में ऐसे लिख देने से डर नहीं लगेगा, समझ आया। डर तब लगता है जब तैयारी नहीं होती है। और रिजल्ट के लिए तो पढ़ाई मत करना, क्योंकि पढ़े रहोगे तो रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट आपके पीछे पीछे आएगा, रिजल्ट कहेगा भाई मैं आ रहा हूँ, है ना। नहीं पढ़े रहोगे तो रिजल्ट कहेगा भाई तू कुछ भी कर ले मैं नहीं आ रहा। तो ऐसा ना हो कि रिजल्ट खुद मना करे, मेहनत कर लो, रिजल्ट खुद कहेगा मैं आ रहा हूँ तुम चिंता मत करो, है ना। इतनी मेहनत होनी चाहिए,
ये कंडीशंस बहुत छोटे छोटे कंडीशंस हैं, ऐसे डरना नहीं है, इनको टैकल करना है। देखो कैसे सॉल्यूशन कैसे होगा। साइन 1 क्या लिखा हुआ है, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है भाई, ये बता दो साइन a माइनस बी 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कट गया, आपको मिल गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू वॉट 30 डिग्री। क्या ये इक्वेशन 1 हो सकता है क्या हमारा, हो सकता है। दूसरा कंडीशन हमें दे रखा है cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। cos में a प्लस बी की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो cos 60 पे होती है। ठीक है, cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। काटने पीटने आता है, बस काट देंगे। हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, दिख रहा है। क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी जब ऐड होंगे तो कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 बिकम 90। देन a इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड 2, a की वैल्यू हो गई 45। ठीक है, चेक करो जरा, b की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू निकालना है, वेरीफाई हो जाएगा। b की छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है। देखो इस a की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक में पुट कर दीजिए। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इक्वेशन 2 यहां पे लिख देंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देन b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। b की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई। b छोटा है, a बड़ा है। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशन को इग्नोर करो, सॉल्व करने आता है डायरेक्ट सॉल्व करो, कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कहेगा भाई मैं आ रहा हूं, तुम टेंशन मत लो। सो ये थे आपके 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इसमें। ये आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन। पढ़े हो तो सबसे आसान लगेगा, नहीं पढ़े हो तो बहुत टफ लगेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है उसको देखते हैं वो कैसे पूछता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, सो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे आपको, ऐसे लिख देंगे और आपको वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला काम करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। क्या लिखा हुआ है, 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू क्या होती है 10 में 1, तो 1 का क्या कह रहे हैं ये स्क्वायर कर दो, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया √3/2, माइनस sin स्क्वायर 60, इसकी भी वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, देखो भाई ये 30 है, ये 60 है, जब इसका जस्ट उल्टा वो होता है या उसका जस्ट उल्टा ये होता है, तो थर्ड दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, हम सब नहीं याद करके रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा रट रखा है ना, प्रैक्टिस से आ जाता है, आपको भी आ जाएगा, डरो नहीं। सो 2 × 1, क्योंकि हमने ऑफलाइन में जब भी हम पढ़ाए हैं तो ऑफलाइन में ये देखते हैं बच्चे इस चीज़ को लेकर, इसके वैल्यूज को लेकर बहुत डरते हैं, बहुत ईजी है। तो क्या हो जाएगा ये 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, ऊपर इस नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, फाइनल आंसर हो गया 2, इसका आंसर हो गया 2। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे डायरेक्ट पे ही, देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है और कैसे होगा। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन एक और है,
इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो हम वो वैल्यू पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। सो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 1/3 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, ठीक है। सो ये हो गया 2/3 अपॉन 2/3, सब कट गए, आंसर आ गया 1। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और कभी कभी देखो क्या होता है ना, ये 1 है, 10 में 1 किसका होता है, 10 में 1 किसका होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऐसे दे देगा और बोल देगा फाइंड एंगल, फाइंड थीटा, या फाइंड एंगल करके फाइंड tan थीटा, या फाइंड द एंगल ऑफ द थीटा बोल देगा, या आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको 1 दे दिया तो यहां से भी पूछ सकता है थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, थीटा की वैल्यू 45 नहीं होगी तो इस रिलेशन से आएगा, ठीक है। खैर ये सेकेंडरी पार्ट है, इसको छोड़ दो, आप ये इसका सॉल्यूशन देखो, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। जितने भी तरीके के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। आई होप सी यू सून, बाय।